हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो च असी फाइंड आउट करांगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। डिनोट करना है ई एम नाल भी डिनोट कर सकते हो, ई एवरेज नाल भी डिनोट कर सकते हो। पिछले वीडियो च असी फाइंड की सी करंट की मीन वैल्यू, हुण वोल्टेज की करनी है ईएमएफ की। सेम कंसैप्ट है बेटा। एक सर्किट असी डीसी नाल लवांगे, ठीक है। एक सर्किट लवांगे एसी नाल। सर्किट सेम है, सिर्फ सोर्स का फर्क है। सोर्स का एसी सर्किट है, ठीक है। मीन वैल्यू डील्स विद फ्लो ऑफ चार्ज, तो असी चार्ज कैलकुलेट करांगे, ठीक है। असी मीन वैल्यू किहदी फाइंड आउट करांगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी, बट विद द हेल्प ऑफ डायरैक्ट ईएमएफ, क्योंकि ये कॉन्सटेंट रहिंदी है, ये मेजर करनी आसान है। दस्सिया सी ना बेटा पिछली वीडियो च, ये ईएमएफ कॉन्सटेंट रहिंदी है, मेजर करनी आसान है, इस करके इहदी हेल्प लैके असी इहदी मीन वैल्यू फाइंड आउट करांगे। मीन वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, तो बेटा हाफ साइकिल का टाइम लेना। क्लीयर? मतलब एवं ला लो भी किसी सर्किट चों ड्यूरिंग हाफ साइकिल जिन्ना चार्ज एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेंड कर दिए, ईएमएफ सेम सर्किट चों सेम चार्ज सेम टाइम जिन्ना एक डायरैक्ट ईएमएफ सेंड करेगी, दैट वैल्यू ऑफ डायरैक्ट ईएमएफ इज नोन एज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बस बेटा जो डेफिनेशन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दी सीगी सेम है, बस करंट हटा के ईएमएफ लगा लेना। उरो डिफाइन करना स्टार्ट कर दें। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन वैल्यू ऑफ alternating EMF is that value of direct EMF which sends the same charge through same circuit in same time as sent by alternating EMF during हाफ साइकिल। सेम डेफिनेशन है बेटा। बस आ जेड़ा इत्थे करंट लिखना सी, करंट की जगह ईएमएफ लिखता। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तुसी फाइंड आउट कर चुके हो, उसकी डेफिनेशन कर चुके हो, बस वो करंट हटा के ईएमएफ वर्ड लगा दिए, ठीक है। डेफिनेशन समझ लो। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ is that value of direct EMF, mean value of alternating EMF is that value of direct EMF which sends the same charge through same circuit in same time as sent by alternating EMF during half cycle। जिन्ना चार्ज किसी सर्किट चों अल्टरनेटिंग EMF ने सेंड किया है ओवर हाफ साइकिल, उन्ना ही चार्ज उस सर्किट चों उन्ने ही टाइम जिन्नी एक डायरैक्ट ईएमएफ सेंड करेगी, दैट वैल्यू ऑफ डायरैक्ट ईएमएफ इज नोन एज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, तो ओमी फाइंड भी ओमी करांगे बेटा, सेम कंसेप्ट है। चार्ज फाइंड आउट करांगे, चार्ज, ठीक है। एक बार इधरों एक बार इधरों इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम वही है भी ये ईएमएफ कांस्टेंट है, इस तो चार्ज करना ईजी है। ये ईएमएफ वेरीएबल है, इस तो पहला स्मॉल चार्ज कढ़ांगे, फिर टोटल चार्ज कढ़न वास्ते इंटैग्रेट करांगे। सेम कंसैप्ट,
ठीक है। तो बेटा आप चार्ज का फार्मूला बना लेने EMF की फॉर्म च, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होंगे। सो फार्मूला बन गया चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट की फॉर्म च ना रखो क्योंकि असी EMF वाला टॉपिक कर रहे हैं ना, तो यह फार्मूला EMF की फॉर्म च कन्वर्ट करना। I इज इक्वल टू V/R होंगे ना बेटा। आ फार्मूला बन गया चार्ज का, है ना। ये फार्मूला लगा के समझ गए, ये फार्मूला लगा के एक बारी आप फ्रॉम DC सॉल्व कर लो, फ्रॉम DC एक बारी फ्रॉम AC। ठीक है बेटा, आ फार्मूला लगा लो। पहला ਇਹਦਾ चार्ज फाइंड आउट कर लो, वोल्टेज E पा लो या EM पा लो बिकॉज बोथ आर सेम। रेजिस्टेंस R, टाइम T/2। एग्रीड। फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसान है, सीधा फार्मूला लगाना है। डायरैक्ट फार्मूला क्यों लगाना है बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जे कांस्टेंट होवे तो फार्मूला डायरैक्ट लगता होंगे। चार्ज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस, टाइम। ओके हुन फ्रॉम AC तो पहला स्मॉल चार्ज कढ़ांगे बिकॉज इट इज़ वेरीएबल। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम dt सेकेंड्स कितना चार्ज फ्लो होया। आई फार्मूला लगा, सेम फार्मूला। चार्ज स्मॉल अमाउंट, वोल्टेज E लिख ला, हले फिलहाल E लिख लेना। रेजिस्टेंस R है ना। टाइम लाना है, टाइम dt सेकेंड्स। E की वैल्यू पुट कर दो, फिर देख लो वोल्टेज E, रेजिस्टेंस R, टाइम dt सेकेंड्स। E की वैल्यू कितनी वैल्यू है E की, E0 sin ω t। E की वैल्यू पुट करते, ये स्मॉल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज फ्लोज ड्यूरिंग हाफ साइकिल। हाफ साइकिल कितना चार्ज फ्लो होया, लिमिट्स पुट कर। हाफ साइकिल की लिमिट्स 0 to T/2। 1d क्यू की इंटेग्रेशन क्यू, E0 बाहर R बाहर, ठीक है। E0 एंड R बाहर आ गया। इंटरनल 0 to T/2 sin ω t dt। सॉल्व कर रहे हैं बेटा इनू, E0/R sin ω t की इंटेग्रेशन माइनस cos ω t दे नाल ओमेगा लग्या ओमेगा नाल डिवाइड 0 to T/2। ओमेगा बाहर काट लो, माइनस बाहर काट लो, माइनस बाहर ओमेगा बाहर, अंदर रह जाएगा cos ω t 0 to T/2। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, टी ऊपर ले जाइए, मैं एक स्टेप बचा लिया बेटा, है ना, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π/t, टी ऊपर चला जाएगा, cos 2π/t स्मॉल t 0 to T/2। ठीक है, सॉल्व करना है हमें माइनस E0 अपॉन 2πr t, है ना, cos 2π/t अपर लिमिट T/2 cos 2π/t लोअर लिमिट 0। बेटा इतने टी दी जगह पहला अपर लिमिट पुट करती T/2, फिर टी दी जगह लोअर लिमिट पुट करती 0। बिल्कुल सेम है जो पिछले टॉपिक किया सीगा। ठीक है, टी नाल टी कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, cos पाई माइनस E0/2πr t cos पाई 1 सॉरी -1 cos पाई -1 cos 0 1 माइनस -1 -2 -1 माइनस कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, कितना आ जाएगा E0t/πr। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों चार्जेस फाइंड आउट कर ले। आ देखो बेटा, आ चेक करो पूरी नोटबुक, तो एक तो चार्ज ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट किया फ्रॉम DC, फिर आ चार्ज फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम AC वाला ही वड्डा है, DC वाला तो ईजीली एक फार्मूला लगा के कैलकुलेट हो गया सी।
AC ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। यस बेटा, बिकॉज दोनों सेम चार्ज है। इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेट कर दो बेटा। ई एम एक तो आ गया EM बाय RT, दूसरा आ गया बेटा E नोड T नाल T कैंसल, R नाल R कैंसल, 2 उधर चला जाएगा, 2 E नोड बाय पाई। करंट की भी यही वैल्यू आई सी, मीन वैल्यू, वो करंट की फॉर्म च सी। करंट की मीन वैल्यू करंट की फॉर्म च सी, EMF की मीन वैल्यू EMF की फॉर्म च है, हैगियां दोनों सेम ने। जो फार्मूला मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का है, वही फार्मूला मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF का। ठीक है, सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 0.637 E नोड आ जाएगा। इन्हें तुम लिख सकते हो 63.7% ऑफ E नोड। ठीक है बेटा, ये भी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to T/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0.637 ऑफ E नोड, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम T/2 तो T, ये जी मीन वैल्यू आएगी, ये आएगी -0.637 E नोड। तो ओवर फुल साइकिल के उपर जी मीन वैल्यू है बेटा, जो असी मीन लवांगे EM + EM डिवाइडेड बाय 2 तो ये 0 बनेगी, क्योंकि प्लस नाल माइनस खत्म हो जाएगी ना। तो जो कंसैप्ट बेटा करंट का वही मीन वैल्यू EMF का भी सेम कंसैप्ट है, टैक्नीक भी सेम है, बस इन्ना फर्क है भी उत्थे असी फार्मूला करंट की फॉर्म च रखा सी, चार्ज का फार्मूला किस फॉर्म च रखा सी, करंट की फॉर्म च, क्योंकि असी उत्थे मीन वैल्यू करंट की फाइंड आउट कर रहे सी। इत्थे असी फार्मूला वोल्टेज की फॉर्म च कन्वर्ट करता, क्योंकि असी मीन वैल्यू वोल्टेज की फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज की। तो जो मीन वैल्यू वोल्टेज की फाइंड आउट करनी है, EMF की फाइंड आउट करनी है, तो EMF की फॉर्म च बना लो फार्मूला चार्ज का, अपलाई कर दो दोनों से। करंट की फाइंड आउट करनी है तो करंट की फॉर्म च बना लो। क्लियर बेटा? सो दिस इज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF। क्लियर बेटा? समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।